टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द ओल्ड स्टैक। आज हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो देखिए बी, इससे आगे का जो पुराना है वो उससे पहली वीडियो में है। सो नाउ बी, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स: लश फॉरेस्ट, फ्रेंडली एनिमल्स, शेडेड स्पॉट, टेंडर ग्रास, हेल्दी फूड। देखिए दीज वर्ड्स आर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स मतलब ये किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। दैट गिव अस मोर डिटेल्स अबाउट द सीन्स, पीपल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ये हैं डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स जो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज टू मेक राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग। हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ द इमेजेस दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द फॉलोइंग: लश फॉरेस्ट, टेंडर ग्रास, हेल्दी फूड। इसमें आपको इसकी ड्राइंग बनानी है। ठीक है, लश फॉरेस्ट मतलब हरे भरे फॉरेस्ट, टेंडर ग्रास मतलब कोमल और छोटी सी जो घास होती है, हेल्दी फूड यहाँ पे। सो आपको इनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। सो डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस: ईच डे ही वार्मली ग्रीटेड हिज फेलो एनिमल्स एंड फ्रेंड्स। रोज़ वो अपने फेलो साथ के एनिमल्स और बर्ड्स को वार्मली मतलब अच्छे से ग्रीट करता था। द वर्ड वार्मली इज़ एन एडवर्ब। जो वार्मली है वो एडवर्ब है। हेयर वार्मली टेल्स द वे और द मैनर ऑफ द स्टैग्स ग्रीटिंग। यहाँ पे जो वार्मली वर्ड है वो स्टैग को के मैनर को शो कर रही है। देखिए अगर सो वार्मली क्या है, एडवर्ब है। जो मतलब एडवर्ब वो होती है जो किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करती है। तो देखिए अगर अभी तो ये वार्मली ग्रीटेड है, और यहाँ पे कोई होता वो रूडली ग्रीटेड करता तो रूडली जो आपका एडवर्ब होता। ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। द ओल्ड स्टैक स्लोली रिकवर्ड। जो ओल्ड स्टैक था वो धीरे धीरे रिकवर हुआ। द रैबिट क्विकली एट द कैरेट्स। रैबिट ने क्विकली जल्दी से कैरेट को खा लिया। द एडवर्ब इन द अबव सेंटेंस डिस्क्राइब हाउ द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड। इसमें देखिए पहले सेंटेंस में ये बताया है कि स्टैग कैसे रिकवर हुआ। स्लोली हुआ, और फास्ट भी हो सकता था, बट स्टैग स्लोली हुआ। हाउ द रैबिट एट द कैरेट्स। रैबिट कैरेट को कैसे खा रहा है, फास्टली खा रहा है, क्विकली खा रहा है कि स्लोली खा रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट एनसर्कल द एडवर्ब दैट डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन। आप में इस सबको जो भी एडवर्ब्स हैं उनको सर्कल करना है। सून, बैडली, लेटली, चीयरफुली, क्वाइटली, अर्ली, केयरफुली, हाईली, फास्ट, रेगुलरली, नियर बाय, लाउडली। तो इसमें ये हैं, ये सारे ही डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। सो ये सारे ही एडवर्ब्स हैं, ये किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। सो ये सारे वर्ड्स जो हैं एडवर्ब्स हैं। नाउ वर्क विद योर पार्टनर एंड राइट अ सेंटेंस फॉर द ईच एनसर्कल्ड एडवर्ब। अब उसमें बोला जो जो एडवर्ब्स हैं उन सबके एक सेंटेंस लिखिए। तो ये सभी एडवर्ब्स हैं तो हम सबके लिखेंगे। सून, आई विल रीच होम माई होम सून। मैं अपने घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। बैडली, ही प्लेड बैडली बिकॉज ही हैडंट प्रैक्टिस। उसने गंदा खेला क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। लेटली, आई विजिटेड द ताजमहल लेटली। चीयरफुली, शी ग्रीटेड हर फ्रेंड्स चीयरफुली एवरी मॉर्निंग। वो हर दिन अपने फ्रेंड्स को खुशी से ग्रीट करता है। क्वाइटली, द कैट वॉकड क्वाइटली थ्रू द ग्रास। केयरफुली, द आर्टिस्ट पेंटेड द पिक्चर केयरफुली। हाईली, द टीचर स्पोक हाईली of the student's effort. Fast, the dog ran fast to catch the ball. Regularly, he exercises regularly to stay fit. Nearby, the bike is parked nearby. Loudly, the children sang loudly during the school concert. Early, एक ये पहले भूल गई थी लिखना तो इसलिए दोबारा लास्ट में लिखा है। Early, the train is arriving early today. Okay. नेक्स्ट, राइट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड कंप्लीट द पैराग्राफ। आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। देखिए सबके अलग अलग फ्रेंड्स हो सकते हैं। सो माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज़ गौरांग, और गौरांग बॉय है। ही इज़ अ गुड बॉय।
क्योंकि मेरा फ्रेंड बॉय है इसलिए ही आया और बॉय आया। अगर आपका कोई फ्रेंड गर्ल है तो उसके लिए आएगा शी, तो उसके लिए आएगा शी इज़ अ गुड गर्ल, समझे। बॉय है तो उसके लिए ही आएगा और गर्ल है तो उसके लिए शी आएगा। ही इज़ 9 years old, वो 9 साल का है। ही स्टडीज़ इन क्लास 4, वो क्लास 4 में पढ़ता है। आपका 4 में भी पढ़ सकता है, 5 में भी, 3 में भी, जिसमें भी आपका फ्रेंड पढ़ता है। देयर आर 6 मेंबर इन हिज फैमिली, उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। देखिए बॉय है इसलिए हिज है, अगर गर्ल होती तो हर आता। हिज हॉबीज़ आर ड्राइंग, प्लेइंग क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, उसकी हॉबीज़ ड्राइंग करना है, प्लेइंग क्रिकेट और बास्केटबॉल। ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहता है। आपका फ्रेंड कुछ और भी बनना चाह सकता है, इंजीनियर हो गया, प्लेयर हो गया, कुछ भी। वेन वी आर टुगेदर वी प्ले गेम्स, शेयर जोक्स एंड हेल्प ईच अदर विद होमवर्क, हम जब साथ में होते हैं तो हम गेम खेलते हैं, एक दूसरे को जोक सुनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं होमवर्क करने में। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज ही इज़ काइंड, हेल्पफुल एंड ऑलवेज मेक्स मी स्माइल, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि वो बहुत दयालु है, हेल्पफुल है और ऑलवेज मेक्स मी स्माइल, और मुझे हमेशा हंसाता है, मुझे हमेशा खुश रखता है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर इन योर बुक, आप बुक में अपनी पिक्चर देखेंगे, ठीक है। इमेजिन अ लार्ज बोल ऑफ डिलीशियस जलेबीज इन योर क्लासरूम, इमेजिन कीजिए एक बड़े से बोल में डिलीशियस शियामी जलेबीज आपकी क्लास में आई हैं। यू एंड योर फ्रेंड्स स्टार्ट एन्जॉइंग द स्वीट्स वन बाय वन, आपने और आपके दोस्तों ने जलेबीज़ खाना स्टार्ट करी वन बाय वन। एवरी वन लव्स द जलेबीज सो मच दैट यू कीप रीचिंग फॉर मोर, तो सबको जलेबीज़ बहुत पसंद आई, सो इतनी पसंद आई कि दैट यू कीप रीचिंग फॉर मोर, तो सब मतलब आप और खाना चाहे आपने क्योंकि सबको बहुत पसंद आई। नाउ थिंक अबाउट व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट, अब सोचिए कि नेक्स्ट क्या होगा। डिस्कस द फॉलोइंग इन द क्लास। क्वेश्चन 1, हाउ वर यू फुल इफ द जलेबीज वर ऑलमोस्ट फिनिश्ड बट सम फ्रेंड्स हैडंट हैड इनफ येट। देखिए आपको कैसा फील होगा कि जब जलेबीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएं लेकिन आपके कुछ फ्रेंड्स को मतलब इनफ जलेबीज़ नहीं मिली, तो आपको तो पसंद आई, आपने बहुत सारी खा ली। आंसर, आई वुड फील अ लिटिल सैड एंड गिल्टी, एवरीवन शुड गेट चांस टू एंजॉय द जलेबीज़, आई वुड वॉन्ट टू मेक श्योर माई फ्रेंड्स ऑल्सो गेट देयर शेयर, मुझे थोड़ा गिल्ट फील होगा और मैं एवरीवन, और यह है कि सबको जलेबी इंजॉय करने का चांस मिलना चाहिए और मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मेरे सारे फ्रेंड्स को जलेबी मिले। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन टू द बोल ऑफ जलेबीज आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद जलेबी के बोल का क्या होगा। आफ्टर सम टाइम द बोल विल बिकम एम्प्टी इफ़ एवरीवन कीप्स टेकिंग मोर विदाउट थिंकिंग ऑफ अदर्स, थोड़ी देर में क्या होगा, बोल खाली हो जाएगा। अगर कोई भी ये ना सोचे, दूसरों के बारे में अगर नहीं सोचेगा, सबको अच्छी लगी, सब खाते जाएंगे और अगर फिर ऐसे धीरे धीरे करके बोल खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू शेयर व्हेन वी हैव समथिंग दैट एवरीवन एंजॉयज। It is important to share because it shows kindness and care. Sharing makes everyone happy and it helps us stay good friends. ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर करना चाहिए, इससे हमें हमारी काइंडनेस और केयर के बारे में पता चलता है। और देखिए हम जब किसी को शेयर करते हैं तो सब हैप्पी होते हैं और इससे हमारे अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं। हाउ कैन वी मेक श्योर देयर आर इनफ जलेबीज़ फॉर एवरीवन टू एंजॉय, हम कैसे मेक श्योर करेंगे कि सबके लिए इनफ जलेबीज़ हों एंजॉय करने के लिए। वी कैन काउंट द जलेबीज़ एंड डिवाइड दैम इक्वली, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम जलेबीज़ को काउंट कर लें और सब में इक्वली डिवाइड कर दें। ईच पर्सन कैन टेक ओनली 1 or 2 एट फर्स्ट, शुरू में हर आपका फ्रेंड जो है 1 या 2 ले, दैट्स वे नो वन इज़ लेफ्ट आउट एंड एवरी वन गेट्स टू इन्जॉय, इस तरीके से कोई भी बचेगा नहीं और सब लोग जलेबी इंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट, क्रिएट अ थैंक यू कार्ड फ्रॉम द ओल्ड स्टैक, एक आपको थैंक यू कार्ड लिखना है ओल्ड स्टैक की तरफ से। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ स्टैक सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड इन द फॉरेस्ट योरसेल्फ, एक आपको ड्राइंग बनानी है स्टैक की जिसमें वो फॉरेस्ट में अपने फ्रेंड्स के संग है।
फिर आप क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर हेल्पिंग मी ड्यूरिंग माई इलनेस। तो स्टैग बोलता है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी का क्योंकि आपने बीमारी में मेरी हेल्प की। ऑल ऑफ यू लेफ्ट ग्रेजिंग द ग्रास ऑन द hillock सो दैट आई कुड ईट इन प्लेंटी। आप सब ने घास चरना छोड़ दिया पहाड़ी में जिससे कि मेरे लिए इनफ ग्रास बच सके। इवन सम ऑफ यू ब्रॉट ग्रीन लीव्स फॉर मी। इवन आप में से कुछ लोग तो मेरे लिए हरी घास भी लेके आए। रियली आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दिस हेल्प। मैं हमेशा आपकी इस हेल्प के लिए ग्रेटफुल रहूँगा। नाउ ड्यू टू योर हेल्प आई फील कम्प्लीटली हेल्दी फ्रॉम स्टैग। तो इस तरीके से आप अपना